नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता होती है, यानी शरीर के अंदर की चीज़ों को पचाने, समझने और प्रोसेस करने का जो तरीका होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जब जवान होते हैं, यानी 20 से 30 की उम्र में होते हैं, उस समय बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से खा लिया करते हैं। पर जब यही चीजें हम 50 या 55 साल की उम्र के बाद खाते हैं, तो यह चीजें कई बार हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को हिला कर रख देती हैं। कभी कभी तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सी गंभीर बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। मैंने पहले भी आप सभी को अलग अलग वीडियोस में इस बारे में बताया है कि जब हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है, तो हमें कौन कौन सी चीजें अपने खाने में शामिल करनी चाहिए, कौन कौन से फूड्स सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है, उसमें हम एक बिल्कुल अलग और बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम यह जानेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ साथ किन चीजों को हमें अपने खाने से पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें 50 साल के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जितना जरूरी यह जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छी चीजों को अपने भोजन में शामिल करने के साथ साथ बुरी और नुकसानदायक चीजों से दूरी बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर तब जब उम्र धीरे धीरे ज्यादा होने लगे और शरीर उतना मजबूत न रह जाए जितना जवानी के समय में हुआ करता था। तो चलिए अब बिना कोई समय बर्बाद किए हुए सीधे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और विस्तार से समझते हैं उन 5 चीजों के बारे में जिन्हें 50 की उम्र पार करने के बाद खाना आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है और आपको धीरे धीरे बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सके। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो जो पहली चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है शक्कर यानी चीनी। दोस्तों, चीनी एक ऐसी चीज है जो देखने में तो बहुत छोटी और मीठी लगती है, लेकिन इसका असर शरीर पर काफी गंभीर हो सकता है। वैसे तो हर उम्र के लोगों के लिए ज्यादा शक्कर खाना नुकसानदायक होता है, लेकिन अगर आप 50 की उम्र के आसपास हैं या इससे ऊपर जा चुके हैं, तो आपको शक्कर का सेवन लगभग बंद ही कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि आजकल मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर चीजों में शक्कर किसी न किसी रूप में जरूर मिलाई जाती है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, मिठाइयां हो, कैंडीज हो, केक या पेस्ट्री हो, यहां तक कि पैक किए हुए फ्रूट जूस भी हो। इन सभी में भारी मात्रा में शक्कर मिलाई जाती है ताकि इनका स्वाद मीठा और आकर्षक बन सके। जब हम जवान होते हैं तब शरीर अंदर से मजबूत और एक्टिव होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म यानी चीजों को पचाने की ताकत तेज होती है और इस वजह से शक्कर खाने से कोई ज्यादा नुकसान नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम 50 की उम्र के पार जाते हैं, हमारे शरीर की पाचन शक्ति कम होने लगती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर के अंग भी उतनी ताकत से काम नहीं करते। अगर इस उम्र में हम ज्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं, तो यह सीधा असर हमारे वजन पर डालती है। हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है। इसके साथ ही यह इंसुलिन को भी प्रभावित करती है और टाइप 2 डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साइंटिफिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज के अनुसार अगर हम ज्यादा मात्रा में शक्कर का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नाम की समस्या पैदा हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारे दिल यानी हार्ट को कमजोर बनाती है और साथ ही एज रिलेटेड यानी उम्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम शक्कर और उससे बनी हुई सभी चीजों को अपनी डाइट से या तो पूरी तरह से हटा दें या फिर जितना संभव हो सके उतना कम कर दें।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, जो कि है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, यानी लाल मांस और वो मांस जो प्रोसेस करके पैकेट में बेचा जाता है। दोस्तों रेड मीट यानी गाय, भैंस या बकरे का मांस, इसमें बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, जिसे आसान भाषा में कहें तो इसमें चिकनाई और तेलीय तत्व बहुत अधिक होते हैं। जब हम इस तरह के मांस को खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल तेजी से बढ़ने लगता है, और यही कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। अब अगर बात करें प्रोसेस्ड मीट की, तो इसमें बेकन, हॉट डॉग्स, सॉसेजेस, रेडी टू कुक मीट, फ्रोजन चिकन और पैकेट में मिलने वाले नॉनवेज आइटम्स शामिल होते हैं। इन सब चीजों में जो सबसे कॉमन और खतरनाक चीज पाई जाती है वो है सोडियम, यानी नमक की भारी मात्रा, और साथ ही ढेर सारे प्रिजर्वेटिव्स, यानी चीजों को लंबे समय तक टिकाए रखने वाले रसायन। जब हमारी उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाती है, तब हमारे शरीर में पहले से ही बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। ऐसे में जब हम सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स से भरे हुए मीट खाते हैं, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ सकता है, और हार्ट में ब्लॉकेज यानी रुकावटें बनने का खतरा भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग लगातार रेड मीट खाते हैं, उनके अंदर कोलन कैंसर यानी आंतों के कैंसर का खतरा भी बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए, और इनसे मिलने वाले टेम्पररी स्वाद के लिए अपने शरीर की स्थायी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरी चीज की ओर, जो कि है मैदा और उससे बनी हुई चीजें, यानी रिफाइंड आटा और उससे बनी चीजें, जैसे कि केक, पेस्ट्री, कुकीज, बिस्किट, नान, रुमाली रोटी जैसी चीजें। ये सब देखने में तो बड़ी लजीज लगती हैं और खाने में भी स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जब हमारी बॉडी की अंदरूनी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, तब ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बन जाती हैं। जब हम मैदा खाते हैं तो ये बहुत तेजी से हमारे खून में शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जो हमारी सेहत के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। इतनी तेजी से शुगर बढ़ने पर बॉडी की इंसुलिन को इस्तेमाल करने की जो क्षमता होती है, वो धीरे धीरे घटने लगती है, और इसी वजह से बाद में चलकर इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी दिक्कत और फिर टाइप 2 डायबिटीज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी की वह नेचुरल ताकत जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, वो भी कमजोर होने लगती है। और यही कारण है कि जो फूड्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से बने होते हैं और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैदे से बनी चीजें, वो शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र के 50 साल के बाद की जिंदगी, यानी रिटायरमेंट की उम्र और उसके बाद का वक्त खुशहाल और बीमारियों से दूर बीते, तो आपको आज ही मैदे और उससे बनी हर चीज से दूरी बना लेनी चाहिए। चौथी और बहुत ही जरूरी बात है नमक का सीमित उपयोग। दोस्तों, नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे रोज के खाने का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन इस नमक में जो सोडियम नाम का तत्व होता है, वो 50 साल की उम्र के बाद खास सावधानी से लेना चाहिए। सोडियम अगर ज्यादा मात्रा में बॉडी में पहुंचता है तो वह कई तरह की समस्याएं खड़ी कर सकता है। आजकल जो पैक्ड चीजें, स्नैक्स, चिप्स, नमकीन, फास्ट फूड्स हम खाते हैं, उनमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये सब चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर सोडियम को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में सोडियम ज्यादा हो जाता है तो यह एक्स्ट्रा पानी को बॉडी में रोके रखता है, जिससे हमारे खून की मात्रा बढ़ जाती है, और दिल को उस बढ़े हुए खून को पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत अगर रोज रोज होती रहे तो दिल पर दबाव बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। साथ ही उम्र के साथ साथ हमारा हार्ट और किडनी पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, और इसीलिए ज्यादा नमक हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की माने तो एक सामान्य इंसान को एक दिन में 1 चम्मच से ज्यादा टेबल सॉल्ट यानी सफेद नमक नहीं खाना चाहिए।
और अगर किसी को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है या उसके परिवार में हार्ट प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री रही है, तो उस व्यक्ति को तो एक दिन में आधे चम्मच से भी कम नमक खाना चाहिए। ये बात सिर्फ उस नमक की नहीं है जो आप रोटी सब्जी में डालते हैं, बल्कि वो नमक भी इसमें शामिल है जो आपको तैयार खाने की चीजों से, चिप्स, नमकीन, बिस्किट या पैक्ड फूड से मिल रहा होता है। तो पूरे दिन की टोटल नमक की मात्रा बहुत संतुलित होनी चाहिए। अब चलते हैं आखिरी यानी पांचवीं चीज की तरफ, और वो है ज्यादा तली हुई चीजों से दूरी बनाना। डीप फ्राइड खाना, खासकर वो जो बाहर बाजार में मिलता है और जिनमें वही तेल बार बार गर्म करके यूज किया जाता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इन तली हुई चीजों में ट्रांस फैट्स होते हैं जो शरीर के लिए बेहद बुरे होते हैं, और कई बार तो इनसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे फैट्स हमारे खून में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को कम करते हैं। यह असंतुलन अगर लंबे समय तक चलता रहे तो इससे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज हो सकती है और हार्ट अटैक जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें और आर्टरीज एकदम साफ सुथरी रहें, दिल अच्छी तरह काम करता रहे और आप फिट और तंदुरुस्त रहें, तो आज से ही बाहर की तली हुई अनहेल्दी चीजों से दूरी बना लीजिए। खासतौर से जो चीजें बार बार एक ही तेल में तली जाती हैं, वो तो बिल्कुल भी ना खाएं। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 चीजें जिनसे हमें 50 की उम्र के बाद जरूर बचना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।